हवा में ऐसा कौन सा जहर घुल रहा है जो इसे जानलेवा बना देता है? क्या आप जानते हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? क्या आप जानते हैं कि हर साल वायु प्रदूषण से कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं? हम हर सांस के साथ सिर्फ हवा नहीं बल्कि हजारों जहरीले कणों को भी अपने शरीर में ले रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। हवा की खराब होती गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन उत्तर भारत में इस बुरी हालत वाला ये अकेला शहर नहीं है। इसके अलावा भी देश में 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है जिनके नाम है गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, भिवानी और नोएडा। बता दें कि ये दिल्ली के 80 किलोमीटर के दायरे में ही है। एयर क्वालिटी के लिहाज से इस 80 किलोमीटर के दायरे की हवा सबसे ज्यादा खराब है। चलिए अब जानते हैं कि हवा में ऐसा कौन सा जहर घुल रहा है जो इसे जानलेवा बना देता है। हवा में घुलने वाले मुख्य प्रदूषक PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। PM 2.5 की बात करें तो ये माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण होते हैं। ये कण हमारे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक जा सकते हैं। गैसोलीन, तेल, डीजल, ईंधन या लकड़ी के दहन से निकलने वाले उत्सर्जन से PM 2.5 प्रदूषण होता है। PM 10 ये 10 माइक्रोन व्यास वाले कण होते हैं। इनमें मुख्य रूप से धूल के कण होते हैं जो नाक, गले से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बड़े शहरों क्षेत्रों में वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन इसका मुख्य स्रोत है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक गैस है जो हवा में मौजूद पानी की छोटी बूंदों के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड ये एक गैस है जो हवा में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक होते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है, जिसे सांस की बीमारी, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारी होती है, जिसे कोविड-19 से गंभीर बीमारी और मौत का खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण से किडनी की क्रिया कम हो जाती है और किडनी में छोटी रक्त वाहिकाओं का क्षतिग्रस्त और मोटा होना हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका स्वास्थ्य पर असर क्या पड़ता है, ये इसके बारे में जानते हैं। सांस की बीमारी होना, हृदय रोग और कैंसर जैसे प्रभाव होते हैं। कोविड-19 से गंभीर बीमारी और मौत का खतरा बढ़ जाता है। किडनी की क्रिया कम हो जाती है और बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब जानते हैं वायु प्रदूषण से बचने के लिए आप कौन से उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले कम से कम वाहन चलाएं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर आप निजी वाहन चलाते हैं तो कारपूलिंग करें। घर से बाहर जाने पर N95 मास्क पहनें। सुबह या शाम के समय खुली हवा में जाने से बचें। अपने वाहन की प्रदूषण की जांच करवाएं। स्वच्छ ईंधन और ज़्यादा ईंधन कुशल उत्पादों का इस्तेमाल करें। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। बगीचे की सूखी पत्तियों को जलाने की जगह उनकी खाद बनाएं और स्वस्थ आहार लें। चलिए अब बात करते हैं वायु प्रदूषण से हर साल कितने लोगों की मौत होती है। वायु प्रदूषण से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। ग्लोबल एयर स्टेट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक साल 2021 में वायु प्रदूषण से दुनिया भर में 8.1 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वायु प्रदूषण से हर साल 7 मिलियन लोग मरते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के मुताबिक वायु प्रदूषण से हर साल 6.7 मिलियन लोगों की मौत होती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वायु प्रदूषण से हर साल कम से कम 9 मिलियन लोगों की मौत होती है। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या धूम्रपान से होने वाली मौतों के बराबर है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की तुलना में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या 6 या 7 गुना ज्यादा है। ये हवा है जो हमें जीवन देती है और हर सांस में ये हमारे फेफड़ों को ऊर्जा देती है और हमारे दिल को धड़कने का कारण भी बनती है। कभी यह हवा इतनी शुद्ध थी कि इसे महसूस करते ही मन खुश हो जाता था, लेकिन अब यह हवा जहर बन चुकी है। जहर जो हर सांस के साथ हमारी जिंदगी को कम कर रही है। वायु को प्रदूषित करके हम केवल अपने स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि इस धरती की खूबसूरती को भी खो रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है, हम हवा को शुद्ध कर सकते हैं, अपने प्रयासों से इसे बचा सकते हैं। अब हमारी बारी है कि हम इसे बचाएं और वायु प्रदूषण को रोकने का संकल्प लें।
क्योंकि अगर अभी नहीं सुधरे तो इसका असर हमारी सेहत, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। बहुत प्रभाव पड़ रहा है, सांस नहीं ली जा रही सही से, खांसी इतनी हो रही है, आंखों में चल रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं है? इंडिविजुअल लोगों को अपना देखना चाहिए ना। फिर अब दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, अब एक बंदा इतनी गाड़ियां चला रहा है, कंस्ट्रक्शन का है, लोग अपना खुद ही नहीं देखते, कवर ही नहीं करते चीज़ों को। खुद से भी तो होना चाहिए। हर चीज़ तो आप पॉलिटिक्स पे नहीं डाल सकते कि आप इलेक्शन का एक मुद्दा बनाओ कि हाँ पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन में इसकी बात ही नहीं होती इलेक्शन की चीज़ों में। इलेक्शन में बात करनी चाहिए ना इन चीज़ों की। जो मेन मुद्दा है दिल्ली के अंदर उस पर कोई बात ही नहीं करता। इस टाइम 500 से ज़्यादा AQI है दिल्ली में, जो एक 28 सिगरेट के बराबर है करीबन। उनको स्टेप्स तो लेने चाहिए, जैसे इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन है जिससे डस्ट उड़ रही है उनको कवर करना चाहिए उन्हें। जो इतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं उन पर थोड़ा टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, जिससे लोगों को पब्लिक व्हीकल यूज़ करें। जैसे पब्लिक व्हीकल जैसे हो गए, बसेज हो गई, मेट्रोज़ है, इन सब से EV अच्छा है। लोगों को EV लेना चाहिए इस टाइम। EV ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उससे पोल्यूशन भी कम होगा। अगर जब तक हम अपने इन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बदलने वाला ना। पॉल्यूशन तो ऐसे हर साल ही होता है, अब जैसे हर साल बढ़ता जा रहा है जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रही। एक मतलब कि अभी ठंड का मौसम आया, टॉपिक बताएंगे, बोलेंगे कि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है एंड थोड़ी बहुत चीज़ें कर देंगे, दिखाएंगे हमने बहुत कुछ किया, न्यूज़ उठेगी, फिर वापस बंद। लोगों की दिक्कत है, लोगों को लगता है ना कि सिर्फ पॉल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता ये हर साल बढ़ता जा रहा है। जैसे आपको पता अभी गर्मी इतनी थी, पिछले साल से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि कितने लोगों को दिक्कतें हुई। मतलब कि 10-15 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया टेम्परेचर। अब नॉर्मल तो है नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। लोग तो उस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे।